जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा जो विपक्ष है, यानी कि समाजवादी पार्टी और एक बड़े गठबंधन की जो बातचीत की जा रही है, उसके स्वरूप को बड़ा करने का दावा भी किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मुझे ये बताइए कि ये जो विपक्षी एकता का दावा किया जा रहा है, अभी अखिलेश यादव ने भी केसीआर से मुलाकात की और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन तैयार होगा और वो बीजेपी को हराएगा, कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्षी एकता की बात ये एक झूठा ढकोसला है। ये जनता को गुमराह करने का एक विपक्ष का नया एजेंडा है। देखिए, आज विपक्षी एकता जैसी कहीं कोई बात नहीं है। विपक्ष जो एका की बात कर रहा है, वही विपक्ष आपस में उसी विपक्ष में फूट पड़ी हुई है। चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, देश के हर जगह आप देख लीजिए। कुछ लोग सत्ता के लालच में अपना निजी गठबंधन बनाना चाहते हैं और गठबंधन का एजेंडा क्या है? अपना निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना। ना तो इसमें देश की भलाई का कोई एजेंडा है, ना तो इसमें जनता की भलाई का कोई एजेंडा है। एजेंडा एकमात्र है कि अपनी राजनीतिक रोटियां कैसे सेकें, अपनी राजनीतिक ज़मीन कैसे बचाएं। क्योंकि 2024 के चुनाव में सब लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश की जनता फिर से 2024 में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएगी और जनता का गठबंधन भाजपा के साथ, मोदी जी के साथ है। इसलिए विपक्ष के नेता परेशान है, लेकिन उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने अपना मन बना लिया है। जनता ने अपना मत भी बता दिया है कि इनका मत जो है, मन जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। अच्छा, मुझे बताइए, अभी जयंत चौधरी पिछली बार जो विपक्षी दलों की बैठक हुई थी उसमें शामिल नहीं हुए थे, तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया क्या वो बीजेपी में जाने वाले हैं, बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। तो ये कह रहे हैं कि उनको नया सूट नहीं सिलवाने की जरूरत है, वो विपक्षी दलों के साथ ही हैं और अगली जो बैठक हुई उसमें वो शामिल होंगे। कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, मैं क्या बताया कि विपक्ष के जितने भी दल एकजुट हो रहे हैं, उनका एकजुटता से कहीं कोई धरातल पे, जनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जनता जानती है कि उनकी एकजुटता जनता के भलाई के लिए नहीं है। उनकी एकजुटता खुद उनके भलाई के लिए, उन राजनीतिक पार्टी की भलाई के लिए। क्योंकि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के जन जन को विकास से जोड़ा है, पिछड़े समाज को, दलित समाज को, अल्पसंख्यक पासमानदा समाज को समाज में उत्थान की तरफ आगे बढ़ाया है, इस बात से विपक्ष परेशान है। क्योंकि इसी जाति धर्म मजहब के नाम पे जो राजनीति करते आए हैं, उन जाति धर्म मजहब के बेड़ियों को मोदी जी ने तोड़ा है और सबको एक स्वर में एकजुट होकर विकास से जोड़ा है। इस बात से विपक्ष परेशान है, लेकिन उनकी एकजुटता धरातल पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, मायावती का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी 2014, 17, 19, 22, 23 लगातार जब देखिए समाजवादी पार्टी का जनाधार लगातार उसका ग्राफ ऐसे नीचे गिरता है। तो जब 5 चुनाव में जनता ने आपको बता दिया और अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि जनता का मन क्या है, तो आप जो है आंखों पे पट्टी बांध के आप राजनीति करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। जनता का साथ, विश्वास किसके साथ है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरीके से मोदी सरकार के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व काम किया, और आज उत्तर प्रदेश के ही विपक्ष के जो नेता हैं वही उस गठबंधन में नहीं शामिल हुए, तब समाजवादी पार्टी क्या दावा कर रही है? देश के अलग अलग जगह घूम के वो क्या साबित कर रही है? पर्यटन का एक अवसर है, वो सब लोग घूमे टहले, लेकिन जनता का मत हमारी मोदी सरकार के साथ है। अच्छा, ये ओम प्रकाश राजभर ने जी भी एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा जैसा खेला महाराष्ट्र में हुआ है ठीक वैसे यूपी में भी होगा। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं, वो कह रहे थे कि उनसे भी पूछ रहे हैं भाई किससे बात करें, हम बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। कितनी सच्चाई है? अभी इस सच्चाई के बारे में तो ओम प्रकाश राजभर जी बताएंगे, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार ने पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए जो काम किया है, उससे उत्तर प्रदेश के लोग एक विश्वास है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के रूप में एक ऐसी सरकार उन्हें मिली है जो उत्तर प्रदेश को सशक्त करते हुए विकास के मॉडल से जोड़ रही है। और निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश में जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं, उससे हमारे प्रदेश की जनता को का विश्वास हमारी पार्टी में बना है और मोदी जी के विजन को हम उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में पूरा कर रहे हैं। नहीं, क्या समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं? आप भी मंत्रिमंडल में हैं। तो अभी मैं क्या बताएं, इसके बारे में बेहतर तो प्रकाश राजभर जी बताएंगे, लेकिन जनता का साथ आज भाजपा के साथ, योगी जी मोदी जी के साथ है। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं और पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ हम जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे विपक्षी एकता को बड़ा स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है, तो क्या बीजेपी के सहयोगी दलों की संख्या में भी इजाफा होगा? मतलब अपना दल है, निषाद पार्टी है, तो क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या ऐसे कोई और सहयोगी आने वाले हैं? स्वरूप क्या एनडीए का भी बढ़ने वाला है?
देखिए, इस बारे में तो जो भी जवाब है हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देगा। ये सारी चीज़ें हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करती हैं। लेकिन निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, जिस तत्परता से हमारे केंद्र में मोदी सरकार के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में काम किया है, तमाम जनता को भी एक भरोसा हमारे सरकार के प्रति आया है। और निश्चित तौर पे 24 के लोकसभा चुनाव है, हम जनता के विश्वास के बल पे जनता के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे भी और ऐतिहासिक जीत भी हासिल करेंगे। एक अंतिम सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत सारी बातचीत हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से और दूसरे नेताओं की तरफ से भी कहा जाता है कि चुनाव का समय है, इसलिए एक नया शिगुफा बीजेपी ने छोड़ दिया है। मंशा क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? देखिए, मंशा साफ है कि हमारे देश को एकता के एक सूत्र में पिरोना है, विकास के तरफ आगे ले जाना है। और यूसीसी जो है, ये विपक्षी दल हमेशा बड़े दुख की बात है कि उन्होंने हर बात पर राजनीति की है। देश के विकास से जुड़े मुद्दे, समाज के विकास से जुड़े मुद्दे, समाज की ज़रूरतों से जुड़े मुद्दों पे राजनीति कतई नहीं करनी चाहिए। देश जैसे जैसे आगे बढ़ता है, निश्चित तौर पे बहुत सारी ज़रूरतें समाज की नई नई पैदा होती हैं। उन ज़रूरतों को देखते हुए सरकारों का एक कर्तव्य होता है कि उन ज़रूरतों को पूरा करें। यूसीसी उसी का एक पार्ट है, उसी का एक मंशा है कि हम सार्थक मन से अपने देश की ज़रूरतों को समझते हुए देश में एकता के तरफ देश को आगे बढ़ाएं। आज हमारे भारत देश की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में आगे बढ़ी है। भारत का मान सम्मान हमारे मोदी जी ने आगे बढ़ाया है और भारत के अंदर भी हम भारत को एकता के एक सूत्र में पिरोकर भारत को विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी और खुद पार्टी के नेता पूरी तरह से तैयार हैं। जहां तक विपक्षी एकता का दावा किया जा रहा है, वो आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।